हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो है हम लोग क्लासिकल एंड फोक डांसेस ऑफ इंडिया आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन है उसके सीरीज 10 को देखेंगे। और इस सीरीज में आपके साथ जैसा कि क्लासिकल डांसेस और फोक डांसेस ऑफ इंडिया के सीरीज में चल रहा था 20 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आया हूँ। हम लोगों ने 180 क्वेश्चन तक सीरीज 9 में कंप्लीट कर लिया था। अब जो है 181 से हम इस सीरीज को शुरू करेंगे। चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर। एक विशिष्ट ध्रुपद शैली किस घराने से संबंधित है? ए स्पेसिफिक ध्रुपद स्टाइल बिलोंग्स टू विच घराना? अजराधा घराना है, विष्णुपुर घराना है, नादवार है, जफर खानी है? कौन सा है? ध्रुपद शैली निम्न में से किस घराने से जुड़ी हुई है? तो ये जो अजराधा घराना है या फिर इसको अजारा घराना भी बोला जाता है। अजारा घराना या फिर अजराधा घराना ये जुड़ा हुआ है तबला से। ये जुड़ा हुआ है तबला से। वहीं नादवार घराने की अगर आप बात करते हैं तो ये जुड़ा हुआ है पखवाज से। नाथद्वार घराना किससे जुड़ा हुआ है? पखवाज से। वहीं जफर खानी की अगर आप बात करते हैं तो ये जुड़ा हुआ है सितार से। तो ये जो विष्णुपुरा या फिर बिशुनपुर घराना है ये जुड़ा हुआ है आपके ध्रुपद से। ध्रुपद शैली जो सिंगिंग की है उससे जुड़ा हुआ है ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग से ये जुड़ा हुआ है। तो इसका सही जवाब हो गया कौन सा? विष्णुपुर घराना। ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 182। निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक अपने सर पर जले हुए दिए के दिए बर्तन को संतुलित रखते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस द डांसर्स बैलेंसेस अ वेसल कंटेनिंग लाइटेड लैम्प ऑन दियर हेड्स? क्या वो तमाशा है, क्या वो चरी है, क्या वो कोली है, क्या वो दांगरी गजा है? अब आप इनमें से चारों डांसर्स को देखेंगे तो ये सारे महाराष्ट्र में होते हैं बाबू। ठीक है बात। ये सारे कहाँ पर होते हैं? महाराष्ट्र में होते हैं। वहीं कोली की अगर आप बात करते हैं तो ये कोंकण वाले क्षेत्र में होता है, महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्र में होता है। इसमें ये पूछा है कि कौन सा ऐसा डांस है जिसमें जो नर्तक होते हैं वो जले हुए बर्तन को अपने सर पर संतुलित रखते हैं, वो महाराष्ट्र का कौन सा डांस है? तो महाराष्ट्र का जो डांस है वो है आपका चरी। कौन सा है बाबू? उस वो सही जवाब है उसका चरी। वैसे देखोगे तो ये चारों क्या है आपके महाराष्ट्र के डांस है। कोली जो है वो कोंकण तट तट पर किया जाने वाला महाराष्ट्र और गोवा में डांस है। ठीक है बात। वो चरी डांस में क्या होता है कि जो नर्तक होते हैं वो अपने सर पर जले दिए जो बर्तन होते हैं जले हुए दिए वाले बर्तन को संतुलित रखते हैं। ठीक है बात। इसी तरीके से यूपी में अगर देखते हैं तो चरकुला डांस होता है। कौन सा डांस होता है बेटा? चरकुला डांस होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 183। कौन सा दक्षिण मालाबार में प्रचलित मुखौटा नृत्य है? विच इज द मास डांस प्रिवलेंट इन साउथ मालाबार? क्या वह कुमातिकल है, कुमातिकल है? क्या वो जेमादो या फिर इसको बोलते हैं जमाडा, जमाडा, जेमादो या फिर जमाडा? क्या वो परिचाकाली है या वो डांगर है? तो अगर आप जमाडा की बात करते हैं तो ये होता है झारखंड में। कहां पर होता है? झारखंड में। परिचाकाली की अगर आप बात करते हो तो ये होता है केरल या फिर लक्षद्वीप में। मेनली लक्षद्वीप में होता है। लक्षद्वीप में होता है बेटा। लक्षद्वीप याद रखिएगा। लक्षद्वीप का फेमस डांस कौन सा है? परिचाकाली है। वही डांगर की अगर आप बात करते हो तो डांगर जो होता है ये होता है आपके गोवा में। कहां पर होता है? गोवा में नवरात्रि के अवसर पर। गोवा में नवरात्रि के अवसर पर डांगर होता है। तो दक्षिण मालाबार में प्रसिद्ध जो मास्क डांस है या फिर जो मुखौटा नृत्य है वो कौन सा है बेटा? कुमाती कल है, कुमाती कली है। कौन सा है बेटा? कुमाती कली है। इसको याद रखिए। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं बाबू। एसएससी के सारे क्वेश्चन है बाबू ये जो आपके सामने है। विच इज द मास डांस प्रिवलेंट इन साउथ मालाबार? अच्छा ये तो वही टाइप हो गया है यहाँ पे, तो इसको छोड़ेंगे, इसको हटाइए। ठीक है। केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस श्रेणी की नृत्य के प्रतिपादक थे? केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? ठीक है बात। किस नृत्य से जुड़े हुए हैं वो? तो केलुचरण महापात्रा जुड़े हुए हैं आपके ओडिसी से। किससे जुड़े हैं बाबू? ओडिसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है। कौन सा मिनिकॉय द्वीप का एक लोकप्रिय नृत्य है? लोकप्रिय नृत्य मिनिकॉय। मिनिकॉय किसका आइलैंड है बाबू? मिनिकॉय किसका आइलैंड है? लक्षद्वीप का है। तो मिनिकॉय आइलैंड में जो लोग निवास करते हैं उनका लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? क्या वो लावा है? क्या क्या वो लेशा लपटू है, अलुयट्टू है, मोयाशी है? कौन सा है? तो ये है सही जवाब इसका लावा। कौन सा है बाबू? लावा है। मिनिकॉय आइलैंड पर वहां के लोगों द्वारा किया जाने वाला आपका डांस है लावा। वहीं पर लेशाल पट्टू की अगर आप बात करते हो तो ये है आपके नागालैंड का, नागालैंड का। अलुयट्टू की बात करते हो तो ये भी नागालैंड का है।
और वहीं पर मोयाशी की अगर आप बात करते हो, मोयाशियाई की अगर बात करते हो, तो ये भी नागालैंड का है। तो ये सारे डांस किसके हैं बाबू? नागालैंड के हैं। वहीं पल्लावा जो है वो लक्षद्वीप का एक द्वीप है, मिनिकॉय, उसमें किया जाने वाला डांस है। क्वेश्चन नंबर 186, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई थी? किसकी हुई थी? क्या वो सत्रिया था, क्या वो छऊ था, क्या वो गोटीपुआ था, क्या वो लावणी था? अगर आप बात करें तो इसका सही जवाब क्या है बेटा? सत्रिया है, सत्रिया हुआ था। छऊ आपके 3 स्टेट में होता है, 3 स्टेट में होता है। उन स्टेट के नाम आप अपने कमेंट में बताएंगे, ठीक है बात? कमेंट में लिख करके बताएंगे छऊ किन किन स्टेट में होता है और उस छऊ डांस के नाम क्या क्या है। गोटीपुआ जो है ये उड़ीसा में होता है। गोटीपुआ कहाँ पर होता है बेटा? उड़ीसा में होता है। लावड़ी की अगर आप बात करते हो तो ये महाराष्ट्र में होता है। लावड़ी की अगर आप बात करते हो तो कहाँ पर होता है बेटा? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 187, पोंग और तापू किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? पोंग और तापू, पोंग और तापू की बात करते हैं तो क्या वो गोवा के हैं, क्या वो अरुणाचल प्रदेश है, क्या वो बिहार के हैं, क्या वो छत्तीसगढ़ के हैं? तो वो किसके हैं बेटा? अरुणाचल प्रदेश के। पोंग और तापू कहाँ के नृत्य हैं बेटा? अरुणाचल प्रदेश के। बिहार के आप लोग मुझे 3 फोक डांसेस कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। मैं करवा चुका हूं, बिहार के आप 3 फोक डांसेस मुझे लिख करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 188, ललित किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? ललिता या फिर ललित किस राज्य लोक नृत्य का एक रूप है? फोक म्यूजिक का, फोक, अच्छा फोक संगीत पूछा है बेटा, फोक म्यूजिक का एक रूप है ललित। तो ललित जो है बेटा ये महाराष्ट्र का है। ललित किसका है बेटा? महाराष्ट्र का है, फोक म्यूजिक है वहां का। उम्मट आर्ट कहाँ किया जाने वाला एक लोक नृत्य है? उम्मट आर्ट इज फोक डांस परफॉर्म्ड इन कलसुई, कसौली है, सॉरी कसौली है, कुर्ग है, गंगटोक है या फिर ईटानगर है? कसौली है, कुर्ग है, गंगटोक है या फिर ईटानगर है? तो ये कुर्ग कर्नाटक में होता है बेटा। कुर्ग कर्नाटक में होने वाला डांस है उमाट आर्ट। ठीक है बात? उमाट आर्ट कुर्ग महाराष्ट्र में। ठीक है। पवाडा या फिर पवादास किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? पवाडा या फिर पवादास जो है ये है आपके महाराष्ट्र का। ये करवा चुका हूं आप लोगों को प्रीवियस ईयर में, पिछले वाले सीरीज में करवा चुका हूं। पवाडा या फिर पवादास कहाँ का है बेटा? महाराष्ट्र का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 191, पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित सितारा देवी को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया? सितारा देवी अवॉर्डेड पद्मश्री एंड कालिदास सम्मान वाज ऑनर्ड फॉर रिवाइविंग विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल इन इंडिया? तो यहाँ पर बात हो रही है सितारा देवी की। तो सितारा देवी किस डांस फॉर्म से जुड़ी हुई है? तो सितारा देवी जुड़ी हुई है आपके कथक से। किससे जुड़ी हुई है बेटा? कथक से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभा नायडू किस नृत्य की नृत्यांगना है? अब यहां पर बात हो रही है किसकी? शोभा नायडू की। शोभा नायडू ए पद्मश्री अवॉर्डी इज ए डांसर ऑफ कुचिपुड़ी, कथक, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम। तो शोभा नायडू जो है वो जुड़ी हुई है आपके कुचिपुड़ी से। शोभा नायडू किससे जुड़ी हुई है बेटा? कुचिपुड़ी से। आप कमेंट सेक्शन में मुझको लिख करके बताएंगे कि कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी किस स्टेट का क्लासिकल डांस है। ठीक है। 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं, वो आप करके बताएंगे। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो बच्चा बच्चा बता देगा, अभी से पहले भी आपने किया है। तो सत्रिया कहाँ का है बेटा? असम का है। तो सत्रिया कहाँ का है बाबू? असम का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक सर्वश्रेष्ठ रुद्र वीणा वादक है? वीणा मतलब होता है बेटा, वीणा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें रुद्र वीणा वादक है, वो कौन है इसमें से? क्या वो राशिद खान है, क्या वो सुल्तान खान है, क्या वो इनायत हुसैन खान है, क्या उस्ताद असद अली खान है? तो देखो, रशीद खान की अगर आप बात करते हैं तो ये ग्रैंड सन है किसके? इनायत हुसैन खान के। और ये दोनों लोग जो हैं ये जुड़े हुए हैं आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से, सिंगिंग से जुड़े हुए हैं बेटा, हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगिंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है बात? इनायत हुसैन खान और उनके ग्रैंडसन है राशिद खान, ये दोनों लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है बात? और इनका जो घराना है इन दोनों लोगों का, ये है रामपुर, रामपुर सहसवान घराना है बेटा। रामपुर सहसवान घराना है राशिद अली खान और इनायत हुसैन खान का। वही सुल्तान खान की अगर आप बात करते हैं तो यह वीणा वादक नहीं है बाबू, ये सारंगी वादक है। ये क्या बजाते हैं बेटा? सारंगी बजाते हैं, ना कि वीणा। अब यहाँ पर उस्ताद असद अली खान जो है ये इसके सही जवाब है, ये रुद्र वीणा वादक हैं उस्ताद असद अली खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195, पद्म भूषण कनक रेले, कनक रेले हैं ये, कनक रेले को निम्नलिखित में से रेले को किस शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण कनक रेले वॉज अवॉर्डेड
फॉर हिज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। तो ये पूछ रहा है कनक रेले निम्नलिखित में से किस डांस से जुड़ी हुई है। वो है आपकी मोहिनी अट्टम। किससे जुड़ी हुई है बेटा? मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196। प्रसिद्ध नर्तक जोड़ी कमलानी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? फेमस डांसर डियो Kamlani Asthana and Nalini Asthana have been awarded the Padam Shri for their significant contribution to which of the following dance style। तो ये दोनों लोग किससे जुड़ी हुई हैं? अस्थाना सिस्टर्स जो हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं? ये जुड़ी हुई है आपके कथक से। कहाँ से जुड़ी है बेटा? कथक से जुड़ी हुई हैं। ये लोग रहने वाले कहाँ की हैं बेटा? ये दोनों लोग रहने वाली कहाँ की हैं? ये लोग रहने वाली हैं आगरा की। आगरा की हैं। आगरा की हैं और ये सिस्टर्स हैं। सिस्टर हैं और ये कथक से जुड़ी हुई हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 197। सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस नृत्य के नर्तक थे? अब इसी तरह का क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन आपने ऊपर भी देखा है। तो केलुचरण महापात्रा के बारे में पूछ रहा है, तो किससे जुड़े हुए थे? अभी आपने किया है तो वो जुड़े हुए थे आपके ओडिसी से। किससे जुड़े हुए थे बेटा? ओडिसी से जुड़े हुए थे। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जो अलग अलग तरीके से पूछा गया है बेटा। तो ऊपर केलुचरण महापात्रा के बारे में पूछा था और यहाँ पर भी केलुचरण महापात्रा के बारे में पूछा हुआ है। तो ये सारे आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा, ओडिसी का। ओडिसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 198। किसे तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी के रूप में पहचान मिली है? हु गॉट रिकॉग्निशन एज दी अस्थान नर्तकी फॉर तिरुमल तिरुपति देवस्थानम? तिरुपति मंदिर में या तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में किसे अ, नर्तकी के रूप में आपको पहचान मिली है? तो ये क्या वो चिंता रवि बालकृष्णन है? क्या वो सुंदर प्रसाद हैं? क्या वो मोहन राव कल्याण पुरकार हैं? या फिर यामिनी कृष्णमूर्ति हैं? तो अगर मैं बात करता हूं चिंता रवि बालकृष्णन की, तो ये जुड़े हुए हैं आपके कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। सुंदर प्रसाद की अगर आप बात करते हो तो ये जुड़े हुए हैं कथक से। किससे जुड़े हुए हैं बेटा? कथक से। वहीं पर मोहन राव अगर आप बात करते हो तो ये भी जुड़े हुए हैं आपके कथक से। वहीं पर यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो ये जुड़ी हुई है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से जुड़ी हुई हैं और यही हैं जिन्हें तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के स्थान नर्तकी के रूप में पहचान मिली थी यामिनी कृष्ण मूर्ति को। क्वेश्चन नंबर 199। केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता मलिक इनमें से किस शैली की प्रसिद्ध नर्तक नर्तकी हैं? अगर आपको कुछ नहीं पता होगा बाबू, तो यहाँ पर आप केलुचरण अगर आपको याद है तो केलुचरण से सीधे आप बोलेंगे कि किसकी बात हो रही है बेटा? उड़ीसी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? उड़ीसी की बात हो रही है। वहीं पर सोनल मानसिंह की अगर मैं बात कर दूं तो ये भरतनाट्यम भी करती हैं। भरतनाट्यम भी करती हैं और ओडिसी की भी नृतिका है। भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों से है। वहीं गीता मलिक की अगर आप बात करते हैं तो ये भी ओडिसी से जुड़ी हुई है। तो केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह और गीता मलिक में कॉमन क्या है बेटा? वो है ओडिसी। क्या है कॉमन? ओडिसी। और इसके साथ साथ हम लोगों ने दोहरा शतक लगा दिया अपना। 200 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। कौन कथक नृत्य शैली में की एक प्रतिष्ठित शास्त्रीय नृत्यांगना है? हु इज ए रिनोन्ड क्लासिकल डांसर ऑफ कथक? क्या वो शोभना नारायण है? क्या वो माधवी मुदगल है? क्या वो वाणी महादेव है? क्या वो कनक रेले हैं? कनक रेले हैं। तो देखो, शोभना नारायण की अगर आप बात करते हैं तो ये जुड़ी हुई है आपके कथक से। माधवी मुदगल की अगर आप बात करते हो तो ये जुड़ी हुई है ओडिसी से। वाणी माधव की बात करते हो तो ये भी जुड़ी हुई है ओडिसी से। और अगर कनक रेले की बात की जाती है तो ये जुड़े हुए हैं मोहिनी अट्टम से। मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई है। तो इसमें से किसका पूछ रहा है बेटा? कथक का पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शोभना नारायण हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आप लोग के आर्ट एंड कल्चर के 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी लगभग मैं आप लोगों को 150 क्वेश्चन और करवाऊंगा। 150 क्वेश्चन का मतलब आप ये मान के चलिए कि अभी आपकी 5 या 6 सीरीजेस और आएंगी आर्ट एंड कल्चर की। और इसके साथ साथ अब तक के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं और जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो सब मैं आप लोगों को करवा चुका रहूंगा। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसके कमेंट आप कमेंट सेक्शन पे लिख करके बताएं। अपने दोस्तों को बताएं, अपने मित्रों को बताएं, अपने घर परिवार में बताएं जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिससे ये चैनल आगे बढ़े। ये आपका चैनल है, आप जितना इसे आगे बढ़ाएंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतनी अच्छी 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 चीजें आपको प्रोवाइड करता रहूंगा मैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।